आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है पंजाब के जिला बठिंडा, गांव लहरा मोहब्बत में। यह एक गरीब परिवार है जिसमें केवल 2 ही लोग रहते हैं, एक बुजुर्ग बापूजी और उनकी पत्नी। बुजुर्ग बापूजी से अब काम नहीं होता। उनके घुटने जवाब दे चुके हैं और उन्हें शुगर की बीमारी है। माताजी को ब्लड प्रेशर की समस्या है। फिर भी वह गांव में लोगों के घर जाकर 1-2 घंटे काम करके किसी तरह खाने का इंतजाम करती हैं। घर की हालत बहुत खराब है। मुख्य दरवाजे पर न तो पक्की दीवार है, सिर्फ ईंटें रखी हुई हैं, और न ही कोई दरवाजा। बाथरूम भी कच्चा है और उसमें भी दरवाजा नहीं लगा। बरसात के दिनों में पानी सीधे कमरों के अंदर चला जाता है, क्योंकि कमरे जमीन से करीब 1 फुट नीचे बने हुए हैं। रसोई की हालत ऐसी है कि गिने चुने बर्तन ही पड़े हैं और खाने के लिए जरूरी मसाले तक मौजूद नहीं हैं। ऐसे मुश्किल हालात में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इनके घर पहुंचे और उन्होंने इन्हें राशन, कपड़े और गैस सिलेंडर देकर मदद की। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम है आज लहरा मोहब्बत डिस्ट्रिक्ट बठिंडा के अंदर। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है। आप फ्लैक्स लगा देख पा रहे हैं जिस पे लिखा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, एक जो परिवार है जरूरतमंद परिवार यहाँ है, उस परिवार को राशन सामग्री देने के लिए आए हैं। तो अभी हम जाएंगे अंदर, देखेंगे भी क्या क्या चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं इस परिवार को देने के लिए आए हैं, और परिवार से भी बातचीत करेंगे और परिवार का जो घर है वो भी आपको दिखाएंगे भी किस स्थिति में ये परिवार रह रहा है। दर्शकों, अभी जहाँ लहरा मोहब्बत जहाँ बठिंडा के अंदर एक परिवार को राशन सामग्री मिलनी थी, उस परिवार के हम घर पे हैं। ये मेन है, आप देख पा रहे होंगे जहाँ ईंटें लगी है लेकिन दीवार नहीं है, सीधी ईंटों की दीवार है जिसके अंदर ना कोई सीमेंट है ना कोई मसाला है, कुछ भी नहीं लगा हुआ। ये इस परिवार का मेन गेट है जो आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल कोई भी यहाँ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कोई गेट नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं लगा हुआ, और ईंटें हैं जो सीधी रखी हुई है, कोई वो दीवार प्रॉपर नहीं बनाई गई। इस साइड इस परिवार का जो वॉशरूम है, आप देख पा रहे होंगे टॉयलेट और वॉशरूम है इस परिवार का, जो कि बिल्कुल सेपरेट है। इसके हालात आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल जो दीवार है ख़राब हो रखी है, और आगे लगाने के लिए बिल्कुल एक सिंपल सा जो शॉल है वो इन्होंने यहाँ पे रख रखा है, और कुछ नहीं है। ये टॉयलेट और वॉशरूम इस परिवार का इकट्ठा है, जिसके हालात आप ऊपर से भी देख पा रहे होंगे, बिल्कुल टूटा फूटा सा है। ये इस परिवार का घर है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा पूरा दिखाए। ये इस परिवार का घर है जिसके हालात आप दीवारें देख के आइडिया लगा सकते हो। ये देखो, बिल्कुल जो सीमेंट है सारी ख़राब हो रखी है बरसात की वजह से, बरसात के पानी की वजह से। ये जो ग्राउंड है ये भी बिल्कुल कच्चा ग्राउंड है इस परिवार के पास, जो घर है उसके अंदर। ये घर की रसोई है, ये एक रसोई है, लेकिन रसोई का इसमें कोई सामान नहीं है। अकेला कमरे के जैसा आप नीचे देख पा रहे होंगे। जो ग्राउंड है वो भी ग्राउंड से नीचा देखो कितना है। जो रसोई है लगभग 1 फुट सवा फुट जो मेन ग्राउंड है उससे नीचा है। अंदर हम जाके आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख पा रहे होंगे ये एक नाम की रसोई है जिसके हालात आप देख पा रहे होंगे। थोड़ी सी जो सब्जी है, आलू है, प्याज है इस परिवार के पास है, और ये मसाले हैं। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा नज़दीक से दिखाए। इस परिवार के पास जो खाना बनाने के लिए जो मसाले हैं आप देख पा रहे हैं। इस चीज़ से आप हालात इस परिवार के आइडिया लगा सकते हैं कि कितना का ज़रूरतमंद परिवार है। ये डिब्बे हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा गुड़ है, थोड़ी सी चाय पत्ती है, थोड़ा थोड़ा जो बिल्कुल सामान है, 3 डिब्बे हैं। तो ये परिवार की जो रसोई है, हालात आपने ऊपर से देखे होंगे। बिल्कुल जो बरसात का पानी है वो इसके अंदर आया हुआ है, दीवारें फटी हुई है, बिल्कुल एक नाजुक सी कंडीशन में इस परिवार का ये घर है। इस साइड आप पीछे देखेंगे तो ये थोड़े से बर्तन हैं इस परिवार के पास। ये एक नाम की रसोई है, ओनली कमरे की तरह खाली पड़ी हुई है। अभी इस साइड इस परिवार का रहने का जो कमरा है वो भी दिखाएंगे। वो भी आप देख पा रहे होंगे जो ग्राउंड लेवल है उससे वो भी आधा फुट लगभग 1 फुट नीचा है, और इसका जो गेट है वो आप देख पा रहे होंगे लकड़ी का लगा हुआ गेट है इनके कमरे को। और कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा अंदर दिखाएं।
इस परिवार के पास कोई ज़्यादा सामान नहीं है। आप देख पा रहे होंगे एक ये बेड है जो कि सिंगल बेड है और एक ये पेटी है इनके पास सामान रखने के लिए। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे ये कमरा है, इसके हालात थोड़े ठीक हैं लेकिन फिर भी बरसात की वजह से जो छत है वो आप इस साइड से देख पा रहे होंगे कि ऊपर जो सीमेंट है पूरी ख़राब हो रखी है बरसात के पानी से। एक सीलिंग फैन लगा हुआ है और इस साइड आप देख पा रहे हैं दीवार है जो फटी हुई भी है। तो पूरी स्थिति से आपको दिखाई है, पूरा घर इस परिवार का आपको दिखाया है। इसमें कोई ज़्यादा सामान नहीं है। इस परिवार में 2 मेंबर हैं, माता जी है, बापू जी है। तो थोड़ा हम इनसे जानेंगे क्या स्थिति है परिवार की, कैसे गुजारा ये चला रहे थे अपने परिवार का, पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। अभी हमारे साथ बापू जी है, माता जी है, तो इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। नमस्कार बापू जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सुखदेव सिंह है जी। सुखदेव सिंह जी, कितनी उम्र है आपकी? उम्र 65 साल दी है जी। अच्छा, 65 साल की। हाँ जी। तो आप कितने सदस्य हो परिवार में अब? 2 जी हैं जी। अच्छा, 2। ये आपके वाइफ हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आपके परिवार में कमाने वाला कौन है? कैसे गुजारा आपका चल रहा है अभी तक? बस मंग तंग की डंग लाही था जी। तो आप काम नहीं करते? नहीं, कम होंदे नहीं। देखो जी, अच्छा गोड्या तो बैठे हैं जमा। अच्छा, आपसे चला नहीं जाता मतलब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दर्शकों दिखाओ, थोड़ा दिखाना। देख पा रहे होंगे भी इनका कहना है भी जो गोड्डे हैं उनसे चला नहीं जाता बिल्कुल भी। तो काम तो ये माता जी काम नहीं करते? माता जी ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਵੱਧਦਾ ਜੀ। हाँ जी माता जी। घंटा के कम करे नहीं है बस किसी रे मंग तंग के। हाँ, टाइम पास है बस। हाँ, आपको भी कोई दिक्कत है? ये कह रहे हैं जैसे ब्लड। ब्लड वादा बस। अच्छा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता ब्लड है? वादा। हाँ, धुप्पे जानी है फिर बाहर बढ़ जाना। तो आपकी पेंशन नहीं लगी? हाँ मतलब? जी। ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। आपकी पेंशन जी? ਜੇ ਲਵਾ ਦੋ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, लगी नहीं आपकी? ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। की गल दा मतलब उम्र तो आपकी होगी है 65 ਆਧਾਰ साल? ਕਾਰਡ ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, आधार कार्ड पे कम है। हाँ, आधार कार्ड से घट है जी। दर्शकों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे परिवार में 2 सदस्य हैं जिनमें एक माता जी है जिनको प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। जो बापू जी है उनके जो गोड्डे हैं उनसे चला नहीं जाता। इन्होंने शुगर का मरीज दिखा है। अच्छा, शुगर भी है आपको? हाँ, शुगर भी है जी। जो बापू जी इनका कहना है शुगर भी है और कोई भी पेंशन इस परिवार के पास नहीं है। इनका कहना है भी आधार कार्ड में हमारी उम्र कम है इसलिए हमारी कोई पेंशन नहीं लगी है। तो बापू जी फिर गुजारा कैसे चल रहा था अभी तक? कैसे टाइम पास कर रहे थे? बस मंग तंग की डंग ला दे जी। ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਆਂਦਾ ਜੀ। ले आऊंगा। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ। अच्छा, मांग मांग के? हाँ, साढ़े ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ने ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗ ਲਈਦਾ जी। तो माता जी कभी ऐसा हुआ जैसे अभी आपके पास कोई इनकम का सोर्सेस तो है नहीं, तो फिर कभी ऐसा हुआ भी भूखा भी सोना पड़ गया और राशन ना हो घर पे खाने के लिए? फिर असि मैं भाग जानी माड़ा मोटा काम करना। हाँ, फिर मैं ले आऊनी है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ भी मतलब ये आप कभी भूखा रहना पड़ गया हो या खाने के लिए? रहना पै ਜਾਂਦਾ। अच्छा, ਹਾਂ, ਮੰਗ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੁੱਧਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਆਈ ਸੀ ਜਾਪਾ ਕਰਨ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਕੁੜੀ ਤੋਰਤੀ, ਕੁੜੀ ਭੁੱਖੀ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਛੋਟੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਐਡੀ ਕੋਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੈਸਾ ਧੇਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਫੇਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। माता जी ਤੇ जो ਸਾਡੇ आप, ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ। अच्छा जी, जो आप 1 घंटे का काम करते हो तो कितने के मतलब ਦੁੱਧਵਾਰ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੈ। कितना का पैसे देते हैं क्या वो? ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧਵਾਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੱਕ ਤੇ 100 ਦਿੱਤਾ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, क्या काम करते हो माता जी वहाँ जाके? ਪੁੱਛੇ ਲਾਏ ਹੋਣੀ। पोछे पोछे लगा के? ਹਾਂ, आपकी उम्र कितनी है माता जी? ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਮੇਰੀ 50 ਤੋਂ ਤੇ ਘੱਟ ही नहीं तो। दोस्तों जैसा कि माता जी का कहना है अभी 50 साल की उम्र है। इस उम्र के अंदर ये जो पोछा लगाने जाते हैं किसी के घर पे, वहाँ से इनको जो थोड़ा बहुत खाने के लिए दूध या कोई सामान ये वहाँ से ले आते हैं और 100-200 अगर कभी ज़रूरत हो तो पैसे भी वो दे देते हैं। लेकिन इतने में सारी घर की ज़रूरतें पूरी नहीं होती। घर का आपने सिस्टम देखा है, बिल्कुल एक नाजुक सी स्थिति में परिवार रह रहा है। वॉशरूम के गेट नहीं है, मेन गेट नहीं है, जो कमरे हैं वो भी ज़मीन जो ग्राउंड लेवल है उससे 1.5 फुट नीचे हैं। भी बरसात का पानी कभी भी अंदर आ सकता है और ज़्यादा कोई सामान नहीं है परिवार के पास। आपने देखा होगा बिल्कुल थोड़े से सीमित से सामान में ये परिवार टाइम पास कर रहा था। तो आज अन्नपूर्णा की मुहिम की टीम है जो इस परिवार के पास पहुंची है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के पास उनको भेजा है राह सामग्री दे के। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे जानेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है। बापू जी से काम नहीं होता, एज भी ज़्यादा है और माता जी है उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो काफ़ी एक ज़रूरतमंद ये परिवार है। तो जानेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार लेके आए हैं।
दर्शकों, जैसा कि आपको अभी परिवार का घर दिखाया, परिवार के मुखिया से भी हमने बात की। 2 सदस्य हैं इस परिवार के अंदर, जिसमें से एक बापूजी और एक माताजी हैं। दोनों के हालातों से आपको रूबरू कराया। बापूजी से पैरों से चला नहीं जाता, जो गोडे दर्द करते हैं, इन्होंने दिखाया भी था। और इधर जो माताजी है, इनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ना कोई पेंशन है, कुछ भी नहीं है। माताजी थोड़ा बहुत काम करती है घंटे आधे घंटे के लिए, उसी में से उन्हीं के घर से दूध या खाने के लिए जो चीज़ें वो ले आते हैं माताजी। लेकिन आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्लैक्स लगा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम का, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार इस परिवार को राशन देने के लिए आए हैं। परिवार की पूरी जानकारी हमने ली, काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे जानेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। नमस्कार जी। सही जी। सर, जो ये परिवार है काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है। हमने देखा भी 2 ही सदस्य हैं, ओल्ड एज भी हैं और कुछ दिक्कतें भी इनको है शरीर के अंदर, ना इनकी कोई पेंशन है। तो काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है। क्या क्या चीज़ें हैं जो इसको देने के लिए आप लेके आए? संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन का सामान और जो इन्होंने बाकी सामान मंगवाया था वो आया है। जो सामान आज भेजा है वो आपको एक एक करके दिखाते हैं। आप देखिए, इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने 15 किलो तो आटा भेजा है, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, 1 किलो सरसों का तेल है, 2.5 किलो जो है बासमती चावल है, 2 किलो चीनी है, सूखा दूध भी संत रामपाल जी महाराज जी ने पंजाब किंग कंपनी का भेजा है। चाय बनाने के लिए रेड रोज़ प्रीमियम की चाय पत्ती है। 4 प्रकार के मसाले आप देख सकते हो, हल्दी है, लाल मिर्च है, जीरा है, धनिया पाउडर है और टाटा का नमक है, जो सभी घरों में यूज़ होता है। टाटा का ही नमक है 1 किलो। 4 प्रकार की दालें हैं, काले चने हैं, चना दाल है, हरी मूंग है, पीली मूंग है और साथ में बेसन भी ऐड करवाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, ताकि लोग कड़ी और पकौड़े बनाकर खा सकें। इसके अलावा अचार भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट में भेजा है। कपड़े धोने के लिए 1 किलो शोकरा साबुन है, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की जो साबुन है और कपड़े धोने के लिए गरी डिटर्जेंट है। ये इस प्रकार जो 22 आइटम है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन के तौर पर इस परिवार के लिए भेजी हैं। इसके अलावा इस परिवार ने बताया था भी हमारे पास बल्बों की दिक्कत है, तो 3 तो LED 12 वाट के इनके लिए बल्ब आए हैं। 2 जोड़ी कपड़े इस परिवार के जो मुखिया हैं उनकी पत्नी के लिए हैं। 2 जोड़ी कपड़े, एक ट्रैक सूट है ताकि जो बुजुर्ग हैं वो अपना बाहर टहलना चाहते हैं, सर्दियां आ रही हैं तो उसके लिए एक ट्रैक सूट है और 1 जोड़ी जो है वो इनके डालने के लिए पैंट शर्ट है। इस प्रकार मतलब 2 जोड़ी मुखिया के लिए और 2 जोड़ी ही जो मुखिया की पत्नी है उनके लिए, 2 जोड़ी माता जी के लिए आए हैं। इसके अलावा मतलब इस परिवार ने बताया था भी पैसे ना होने की तंगी की वजह से हम अपना जो गैस सिलेंडर है वो नहीं भरवा पा रहे, तो एक गैस सिलेंडर भी मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने भरवा के इस परिवार को दिया है। दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे होंगे, अन्नपूर्णा मुहिम जो गरीब असहाय परिवारों का सहारा बने हैं संत रामपाल जी महाराज, इस मुहिम के तहत ऐसे परिवारों तक राशन पहुंचता है जो काफ़ी ज़रूरतमंद होते हैं। और आप देख पा रहे हैं अच्छी क्वांटिटी, अच्छी क्वालिटी के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को राशन भेजा है। रोटियों से लेकर सब्जी तक हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने बताया, 15 किलो आटा है, 2 सदस्य हैं परिवार के लिए, 15 किलो आटा भेजा है, 2 सब्जियाँ हैं, 4 प्रकार की दालें हैं और जो मसाले यूज होते हैं, हल्दी है, लाल मिर्च है, जीरा है, धनिया है। इसके अलावा तड़का लगाने के लिए सरसों का तेल है, चावल बना के खाने के लिए बासमती बढ़िया क्वालिटी के संत रामपाल जी महाराज जी ने चावल भेजे हैं। इसके अलावा जैसे परिवार में चाय जैसे हमारे भारतवर्ष में चलती है, तो चाय पीने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे चीनी, सूखा दूध और रेड रोज़ प्रीमियम क्वालिटी की चाय, चीज़ें सारी एकदम टोवन जो क्वालिटी है उसकी है। आप देख पा रहे हैं पंजाब किंग का जो सूखा दूध है इस परिवार के लिए भेजा है। और इसके साथ साथ आप अगर नमक देखोगे तो अच्छे घरों में जो यूज़ होता है वो नमक संत रामपाल जी महाराज ने टाटा कंपनी का इस परिवार के लिए भेजा है। ये चीज़ें थी खाने के लिए। इसके अलावा कपड़े धोने के लिए भी और नहाने के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने, आप देख पा रहे होंगे, छोकरा कंपनी का साबुन कपड़े धोने के लिए भेजा है, गोदरेज नंबर 1 का साबुन नहाने के लिए, हाथ धोने के लिए भेजा है, भिगो के कपड़े धोने के लिए गडी डिटर्जेंट पाउडर का जो सर्फ है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। ये तो चीज़ें थी इनका खाना बनाने के लिए, पेट भरने के लिए जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजी है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे 3 जो ओरिएंट कंपनी के जो हैं, बढ़िया कंपनी के जो बल्ब हैं 12 वाट के, इस परिवार की जो प्रार्थना थी उस हिसाब से इन्होंने भेजा है। 2 जोड़ी जो परिवार के मुख्य हैं उनके लिए जो कपड़े भेजे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का स्लोगन भी है, रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो आज इस परिवार को राशन मिला है, हर एक चीज़ छोटी से लेकर बड़ी चीज़, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है भी इस परिवार को कहीं से बाहर से खरीद
के बनाना पड़े। बनाना तो है, पकाने तक की भी संत रामपाल जी महाराज जी ने, आप देख पा रहे होंगे, गैस सिलेंडर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भरवा के दिए ताकि इन बुजुर्ग जो हैं, बापू है, माता जी है, इनको कहीं भी भटकना ना पड़े, किसी के आगे हाथ फैला के ये ना कहना भी हमें खाने के लिए कुछ चाहिए या पकाने के लिए कुछ चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने पहनने तक कपड़े, सारी चीज़ इस परिवार को दी है। तो अभी हम थोड़ा संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से जानेंगे कि सर ये बताइए, जो चीज़ें दी है काफ़ी अच्छी क्वालिटी क्वांटिटी में संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, आज इस परिवार के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने खुशियों से घर भर दिया है। राशन जब आ गया तो सब कुछ आ गया परिवार के लिए, क्योंकि इनके पास राशन भी नहीं था। हमने जैसे इनका जो मसाले वाला है वो दिखाया, उसमें नमक और मिर्च के सिवा कोई सामान नहीं था इस परिवार के पास खाने के लिए। इनका कहना था भी मांग के हम टाइम पास कर रहे हैं। तो आज तो उम्मीद की किरण इस परिवार में जगी है, लेकिन ये कब तक रहेगी, कब तक ये जो राशन सामग्री इस परिवार को मिलती रहेगी, और अगर मिलेगी तो कैसे लेंगे ये? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर ऐसे ही गरीब और असहाय बुजुर्ग परिवारों को, जिनका भी सहारा बने हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको एक इज्जत की ज़िंदगी जीने का मौका दिया है। इतनी उम्र में मतलब किसी से मांगना भी बहुत बड़ी बात होती है, और संत रामपाल जी महाराज जी तो इनके घर में भेज रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी, अभी तक पंजाब में लगभग 150 से ज़्यादा केस हो चुके हैं, और जो भी परिवार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक बार आ गया, वो परिवार को तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मदद मिलती है जब तक उस परिवार में खुद कमाने के सक्षम नहीं हो जाते। जैसे ये बुजुर्ग परिवार है तो इनकी पेंशन की व्यवस्था भी, जितने भी कागज बनवाने हैं उसमें भी सहायता की जाएगी, और राशन भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको लगातार मिलता रहेगा जब तक इनको ज़रूरत है। आज इस परिवार को एक कार्ड देकर जाएंगे। इस कार्ड के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के नंबर हैं। जब भी इस परिवार को लगे भी हमारा जो राशन है वो ख़त्म होने वाला है, ये 2 दिन पहले इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके बता सकते हैं भी हमारा राशन ख़त्म होने वाला है। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त ऐसे ही आएंगे और इस परिवार की व्यवस्था करके पूरे का पूरा राशन इनको देकर जाएंगे। माता जी, ये कार्ड है, ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपको दिया जा रहा है। आपको लगे भी, आपको राशन कभी भी लग रहा है भी खत्म होने वाला है, 2 दिन पहले आप इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके हमें बता देना। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त आएंगे और आपको ऐसे ही राशन देकर जाएंगे। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, प्रॉपर इसमें काम चलता है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। इनका कहना है एक बार इस परिवार को राशन नहीं मिलेगा। ये बुजुर्ग परिवार है, इसकी जो पेंशन की, जैसे बापू जी कह रहे थे, भी लगवा देंगे तो बहुत अच्छा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने बोला भी इनकी पेंशन के जो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाना, वो भी इनके सेवादार करवा के देंगे। और आज माता जी को एक कार्ड दिया गया जिसपे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताया, और एक नंबर है। माता जी, जो ये नंबर है इस पर आपने फ़ोन करना है जब आपका राशन खत्म होने वाला, 2 दिन पहले। चंगा जी। तो माता जी, जैसे आप पहले बताते थे भी मैं दूर से मांग के लेके आके खाती हूँ, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपका सारा रसोई का सामान दिया है, तो क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? चंगा जी। दर्शकों, जैसा कि माता जी ने बताया, अभी चलो ठीक है, हमें राशन मिला है। तो अभी हम जो बापू जी है इनसे जानते हैं। बापू जी, आज आपको राशन मिल गया, तो क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी? ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ पेट भरन ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। जैसा कि इनका कहना है, अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए पेट भरने के लिए राशन दिया है। दर्शकों, अभी हमारे साथ जो यहाँ लोकल MC है, हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा जसपाल कौर है जी। जसपाल जी, थोड़ा ये बताइए जी, जैसे ये परिवार है, इसको आज राशन मिला है और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके सेवादारों ने बोला है भी इस परिवार को जब तक जरूरत रहेगी तब तक राशन मिलता रहेगा। तो आप बताओ भी कितना का जरूरतमंद परिवार था, जानते हो आप इस परिवार को? हाँ जी, हाँ जी। बेटा है ही नहीं जी इन्हों दे, बेटियां बस वो ब्याहियां भी देखा ते मुंडा मुक गया सीगा। मतलब काफी जरूरतमंद परिवार था ये। हाँ, बाली जरूरत है जी। ये तो कुछ करन जोगर ही नहीं गए, दोवें बीमार रहंदे ने, गोडेदार ही होया पियागा, बस पिलसन इन्हां लग नहीं रही है। देखो उम्र छोटी सी इन्हां दी बस। तो आज इनको राशन मिला और मिलता ही रहेगा, सारी चीजें मिलेगी। तो क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी? देखो शुक्र शुक्र कहने जी भी वधिया, चल इन्हां नूं मिले, बेचारियां दा ढिड भरे है ना,
ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੁੰਝ ਭਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਸ ਵਿਚਾਰੇ भुखे ਦੇ भुखे। उसको जैसा कि इनका कहना है, या लोकल एमसी है, सारी इस परिवार के बारे में जानकारी है इनको कि काफ़ी ज़रूरतमंद एक परिवार है ये, जो काफ़ी ज़रूरतमंद ये परिवार है। और इनका कहना है भी जो पहले जहाँ काम करते थे, जहाँ से थोड़ा बहुत राशन लेके आते थे, वो अभी कनाडा चले गए हैं। इसकी वजह से इनको भी राशन की भी काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो आज अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार के अंदर खुशियाँ डाली है। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, इनसे जानते हैं भी जो अन्नपूर्णा मुहिम से अगर कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े, कैसे सर्वे होता है। सर थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को, अगर कोई अन्नपूर्णा से मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज जी की, उससे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े? अन्नपूर्णा मुहिम से जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, जितने भी अन्नपूर्णा मुहिम का चैनल बना हुआ है, चैनल पे जाके आप यूट्यूब से देख सकते हो और उस पर नंबर दिए हुए हैं, उन्हीं नंबरों से आप फ़ोन कर सकते हो। जैसे हमारे पास फ़ोन आएगा तो उस परिवार तक हमारी टीम पहुंचेगी परमात्मा जी की दया से। दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया भी जो अन्नपूर्णा मुहिम से अगर कोई जुड़ना चाहे, कोई परिवार जुड़ना चाहे, तो जो ये वीडियो इसके नीचे एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे वो संपर्क करके जुड़ सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पूरे भारतवर्ष नेपाल में चलाई जा रही है। हमें जानकारी काफ़ी बार हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से ले चुके हैं। और संत रामपाल जी महाराज जो जहाँ भी समाज सेवा की बात आती है, वहाँ संत रामपाल जी महाराज सबसे आगे खड़े पाते हैं। आपने हमारे काफ़ी यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखे होंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के जब समागम होते हैं तो वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप, दहेज मुक्त विवाह, जो सबसे बड़ी बात है संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो नशा नहीं करते। ये तो हमने काफ़ी बार चेक भी किया, आपने हमारी कोई चेकिंग जो वीडियो है वो भी आपने देखी होगी यूट्यूब पे भी। संत रामपाल जी महाराज जी की जो सेवादार नशा तो करने की दूर की बात है, जो नशा किसी को ले के देता है या किसी को कोई हेल्प करता है वो भी नहीं करते। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बहुत बड़ा जो योगदान समाज के लिए कर रखा है। जैसे वृक्षारोपण है, अभी पंजाब में फ्लड आए, जैसे फिरोजपुर, फाजिलका, जहाँ भी फ्लड आए वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुंची। काफ़ी टीमें लगा के संत रामपाल जी महाराज जी ने बाढ़ प्रभावित लोगों तक राशन भेजा। तो संत रामपाल जी महाराज जी को जो है इन्होंने बहुत बड़ा योगदान हमारे समाज के लिए कर रखा है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपनी असीम कृपा पूरे भारतवर्ष में कर रखी है। और ऐसे परिवार जिनके अंदर कमाने के योग कोई नहीं है, या कोई सक्षम नहीं है, या हैंडीकैप है, कोई भी है जिसको ज़रूरत है, उसको संत रामपाल जी महाराज ज़रूरत का सामान भी देते हैं और राशन भी देते हैं। तो आज इस परिवार को राहत सामग्री मिली है, गैस सिलेंडर मिला है, राशन मिला है, कपड़े मिले हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इस मुहिम का स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो आज संत रामपाल जी महाराज हर एक गरीब के पास जो है राहत सामग्री भेज रहे हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। और धन्यवाद इसलिए बनता है क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने एक इंसानियत की मिसाल पेश की है। जब कोई किसी की नहीं सुनता, वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी आके खड़े हैं। और वाकई में जो ये मुहिम है काबिल तारीफ मुहिम है। ऐसे परिवारों तक राशन पहुँचा जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जैसे कि ये परिवार। इस परिवार को से आपको रूबरू कराया, रसोई दिखाई, जहाँ ना मात्र सामान था, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने भरपूर मात्रा में इस परिवार के पास सामान भेजा है, वो भी अच्छी क्वालिटी में भेजा। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का हमारी पूरी ऐसे न्यूज़ की टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल।
जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।